Hello students, in this video I am going to tell you how to draw the Lewis dot structures and to calculate the formal charge on the atoms in a Lewis dot structure within few seconds. So welcome to this video. So when we have to draw the Lewis dot structure, few points we have to keep in mind. The first one is add the total number of valence electrons of each atom of the molecule. मतलब उसके अंदर हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों एटम्स को मिला के, तीनों एटम्स को मिला के, वो हम कैलकुलेट करेंगे. फिर जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं तो अगर जो स्पीशीज है वो एनाइन है यानी कि नेगेटिव चार्ज है, तो हमें उसका जो जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी ऐड करना होता है. अगर वो स्पीशीज कैटाइन है तो हमें उतने ही यूनिट उसके सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम उसमें से टू कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमारा सेंट्रल एटम कौन सा होता है. सेंट्रल एटम यूजुअली वो होगा जो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना. तो ये हमारे पास यूजुअली एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम हमारा क्या होगा. अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम्स होते हैं ना, तो हमें याद रखना है कि अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन एटम्स होते हैं वो हमेशा टर्मिनल पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं क्योंकि वो मोनोवेलेंट होते हैं. उसके बाद बेटा जब हमने जैसे ही ये डिसाइड करा कि सेंटर एटम कौन सा है और बाकी हमारे अदर एटम्स कौन कौन से हैं, तो हम उन एटम्स को सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं. हम उनको सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे. उसके बाद हम रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को पुट करेंगे एज अ लोन पेयर. और लोन पेयर को पुट करते समय हमें ये याद रखना होगा कि हर उसके एटम की जो वैलेंसी होगी वो 8 होगी. मतलब वो 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास सराउंडेड होने चाहिए. उसके बाद जो हम ये लोन पेयर्स पुट करेंगे वो हम ये याद रखेंगे कि हम टर्मिनल एटम से शुरू करेंगे, उसके बाद ही हम सेंट्रल एटम पे आएंगे. ऐसा मत करना कि पहले सेंट्रल एटम पे ही पुट कर दिए उसके बाद हम आ रहे हैं. नहीं, पहले हम टर्मिनल एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को पुट करेंगे लोन पेयर्स को, उसके बाद ही हम सेंट्रल एटम पे आएंगे. और जब हम सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल एटम पे ये याद रखना होगा कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 तो कंपलसरी हैं. अगर 8 नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स, वो स्पीशीज तो बनेगी ही नहीं. तो सेंट्रल एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने कंपलसरी हैं. 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 8 से कम नहीं होंगे. फिर आपके पास आता है बेटा कि जो हमारा यूजुअली जो किसी भी स्पीशीज पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज तो टर्मिनल एटम पे होता है और पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे होता है. पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल एटम पे नहीं हो सकता. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बोनेट आयन का, CO3 लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन. कार्बोनेट आयन को बनाने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है ज़्यादा, ऑक्सीजन. तो सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन. कार्बन इज आवर सेंट्रल एटम. और इससे हमारे पास ऑक्सीजन्स अटैच्ड होते हैं. हमने कहा कि 1 2 3 3 ऑक्सीजन हमारे पास इससे अटैच्ड होंगे. उसके बाद तीनों को हम सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देते हैं. ये तो हमारी बेसिक चीज हो गई कि CO3 का हम किससे अरेंज करेंगे. अब आप कंसेप्ट देखो बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में होते हैं 4, कितने एटम है 1. ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितने एटम्स हैं 3. नेगेटिव चार्ज है तो ये भी प्लस हो जाएगा. इसको आप सॉल्व करोगे, इट कम्स आउट टू बी 24 इलेक्ट्रॉन्स. ये 24 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब बेटा हर एटम की ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं 8. तो क्या हम ये लिख सकते हैं बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो कार्बन है तो 8 हो गया, कितने हैं 1 है. फिर ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये कितना आएगा बेटा 8 + 24, it gives you the 34 electrons.
तो ये 34 इलेक्ट्रॉन्स तो उसको ऑक्टेट को पूरा करने के लिए चाहिए। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं इतने। अब इसमें से हम निकाल सकते हैं बेटा कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स माइनस जो हमारे पास इस समय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये हो गया। तो अब हमारे पास ये 8 + 24 ये दिस इज योर 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए बेटा 32 - 24 इट कम्स आउट टू बी योर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अब अगर हमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं बेटा 24 तो टोटल है और 8 हमने शेयर कर लिए। तो अब हमारे पास कितने बचे 16 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक जनरल चीज है जो हम अपनी चीजों से निकाल सकते हैं। अब अपने फंडा पे आओ कि कार्बन हमारे पास सेंटर है, ऑक्सीजन हमने लगा दिया, सबके पास क्या होना चाहिए, सबके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए ऑक्टेट। और ये जो ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ये किस फॉर्म में होंगे, लोन पेयर्स के फॉर्म में। यहाँ पे कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 16। अब हम 16 को देखो बेटा, अब ऑक्सीजन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन के ऑक्टेट तो हमने पूरे कर दिए, लेकिन अगर कार्बन को देखो तो कार्बन का क्या ऑक्टेट पूरा है? देखिए बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नहीं है। तो नहीं है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कहीं से भी इन्हीं तीनों में से किसी भी ऑक्सीजन से एक लोन पेयर हटा के हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो ये बेटा लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये हमारे हिट एंड ट्रायल मेथड से काम करते हैं। तो अब यहाँ पे आप याद रखोगे कि सबसे पहले लोन पेयर लगाया, सेंट्रल एटम की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ही हम लगा देंगे। पहले सबसे पहले लोन पेयर पुट किए जाते हैं, उसके बाद ही डबल बॉन्ड लगेगा। अब कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ देखो ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो आ गया इसका। अब इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है 2 माइनस। अब इसमें से इन तीनों ऑक्सीजन पे से किसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये कैसे डिसाइड कर देंगे? ये डिसाइड होता है बेटा फॉर्मल चार्ज से। तो अभी हम पहले इससे अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल चार्ज, फिर हम वापस इसी पे स्ट्रक्चर पे आएंगे टू कंप्लीट इट्स पार्ट। तो अब आप देखना व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज होता है, formal charge on an atom in a Lewis structure can be calculated by this formula where V is the total number of valence electrons in the free atom. free atom में कितने valence electrons होते हैं उसके पास वो होता है। और वो valence electrons हम कैसे निकालते हैं कि उसके पास outermost orbital में कितने present होते हैं। total number of lone pair of electrons माइनस कर देंगे माइनस हाफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हमने एग्जाम्पल लिया बेटा कार्बोनेट आयन का। तो अगर हम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेके समझते हैं बेटा, तो देखो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर अभी हमने ड्रॉ करा था। कार्बन यहाँ था, हमने कहा था कि एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन दे और दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि इसके पास 3 सेट्स ऑफ लोन पेयर्स और यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट है। अब अगर हमें इसमें फॉर्मल चार्ज निकालना है तो हम हर एटम का अलग अलग निकालेंगे। तो हमने इसको नेम दे दिया फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो अब अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं बेटा कि फॉर्मल चार्ज इन द फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, सो इट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ऑक्सीजन 6। इन दिस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज 4 माइनस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड 1 2 3 4 4 electrons means half of 4. So it comes out to be 6 minus 4 minus 2 is equal to 0. This means the formal charge on this oxygen is 0. Now comes to the second one. Formal charge on second oxygen atom 6 minus here 1 2 3 4 5 6 6 minus half. How many electrons are shared? 2 electrons are shared. So it comes out to be minus 1. This means the formal charge on this oxygen, second oxygen, is minus
1. Similarly, the formal charge on this oxygen will come out to be -1. तो यहाँ पे भी हमारा सेकेंड और थर्ड हमारा सेम है, सेकेंड और थर्ड के लिए दोनों के लिए माइनस आया. नाउ कैलकुलेट फॉर कार्बन. सो फॉर्मल चार्ज on carbon is equal to valence electrons of carbon 4 minus lone pair is present, so it is 0 minus half the shared pair of electrons. So 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons are shared, so it comes out to be 4 minus 4 0. This means the formal charge on carbon is 0. So like this we can calculate the formal charge on any atom. This is the simple way. अब आपको बेटा हम ट्रिक बताते हैं कि अब हमें इसमें फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने की ट्रिक क्या है. जनरल ट्रिक टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज. फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच एटम. ये तो हम कर ही रहे हैं. उसके बाद बेटा उस एटम पे उस टाइम पे एटम जब उसने बॉन्ड बनाया है तो उस समय उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो काउंट करेंगे, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया टीई से, टोटल इलेक्ट्रॉन्स. फिर हम माइनस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये जो डिफरेंस है इनका ए, अगर ये नेगेटिव आया तो हम उस एटम पे नेगेटिव चार्ज दे देंगे, और कितना नेगेटिव चार्ज देंगे, इसके बराबर. अगर ये पॉजिटिव आता है तो उतना ही उसको पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, किसके बराबर, इसके बराबर. अब देखो कार्बोनेट का ही एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि हमने कहा कि कार्बन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास स्टेट थी. अब आप देखो बेटा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6 इसके पास क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6 होते हैं. तो 6 माइनस 6 0, यानी कि इसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है बेटा कि हम ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं काउंट करेंगे, हम सिर्फ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं. तो ये आ गया. तो इसका मतलब इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आया, 0. कार्बन को देखो 1 2 3 4 ही होते हैं इसके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और 4 ही समय इसके पास प्रेजेंट है. सो 4 माइनस 4 0. इस ऑक्सीजन को देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, और कितने होते हैं इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6. तो 6 माइनस 7 कितना आता है, -1. तो यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, -1. यहाँ पे क्या आता है बेटा 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 6 माइनस 1 7. तो जो भी ये चार्ज आएगा वही हम उसका बराबर कर देते हैं फॉर्मल चार्ज का. अब इसी फॉर्मल चार्ज के कंसेप्ट से जो हमारा पीछे पार्ट छूटा है लुईस एसिड का, हम उसको कवर अप करते हैं. इसी फॉर्मल चार्ज के कंसेप्ट को लेकर बेटा शॉर्ट टर्म से हम करेंगे, जो अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे अपना, वहां पे हम चलते हैं. हम कि इसमें हमें चार्ज देना होता है. चार्ज का कंसेप्ट अब आप सीख गए हो देने का. तो अब आपने यहाँ देखा 1 2 3 4 5 6, द चार्ज इज 0. Here also 0. 1 2 3 4 5 6 7 -1. अगेन 1 2 3 4 5 6 7 -1. और इसीलिए कार्बोनेट पे क्या चार्ज होता है, 2-. सी दी अनदर एग्जाम्पल. अब आप देखो बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम निकालते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नाइट्रोजन में 5 into 1 प्लस ऑक्सीजन इज 2 एटम्स एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6. 1 charge over here, so plus 1. So it is 5 plus 12 plus 1, it is 18 electrons. और कितने होने चाहिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, नाइट्रोजन में 8 into 1 plus 2 into 8, so it is 8 plus 16, that is 24. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करके आप देखोगे तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 24 माइनस 18, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड. अब आप देखो बेटा नाइट्रोजन बनाया, आपके पास 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन बना दिए हमने. ये जो दोनों ऑक्सीजन है पहले हम क्या करते हैं, इनको सिंगल बॉन्ड से बनाएंगे. सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद अब हम सबकी ऑक्टेट पूरी करेंगे. ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8.
लेकिन बेटा नाइट्रोजन के पास जो होता है, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही है ना। अब ऑक्टेट तो इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन से पूरी करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कहते हैं बेटा, लेकिन हमेशा याद रखना नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। ये बेटा नाइट्रोजन को के केस में आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंट नहीं होता है, 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि ये अपनी ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है 3 बॉन्ड्स बनाता है, और इसमें एक लोन पेयर चला जाता है, वन एज अ लोन पेयर, एक इसका लोन पेयर जाता है, और यहाँ पे 3 क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स। तो अब यहाँ पे आप देखो बेटा, 2 तो ऑलरेडी इसने बनाए हैं, ये यहाँ पे क्या कंडीशन कर सकता है, ये सिर्फ यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता है, यहाँ से हमारा लोन पेयर हट जाएगा, और ये जो अभी भी इसके पास 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, बाकी ये कैसे करेगा, द 2 विल बी एज अ लोन पेयर। अब हमें इसका चार्ज निकालना है, चार्ज हम अपने तरीके से निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज 1 2 3 4 5 6, नो चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीन्स -1। नाइट्रोजन के केस में देखो 1 2 3 4 5 इज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो नो चार्ज, सो द स्ट्रक्चर फॉर NO2 इज लाइक दिस। समझ में आ रहा है बेटा? आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आती चली जाएंगी। अनदर नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ सल्फाइड आयन SO3 2-। अब इसमें बेटा कैलकुलेट करिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। सल्फर में 6 into 1 plus 3 ऑक्सीजन एटम्स हैविंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 2 माइनस चार्ज है, तो ये आ जाता है आपका बेटा 26 electrons. Now, how many electrons are used to complete its octet? So it is 8 plus 3 into 8. 8 plus 24 means 32 electrons. So how many shared electrons are there? 32 minus 26, that is equal to 6 electrons are your shared electrons. And how many unshared electrons are left? That is 26 minus 6 electrons, 20 electrons are your unshared electrons. अब देखिए बेटा, सल्फर जो है सेंटर में है, और हम 3 ऑक्सीजन से इससे बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3, और तीनों पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बना दिया। उसके बाद आप क्या करना शुरू करोगे, आप इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स भरना शुरू करोगे। हाउ मेनी लोन पेयर, 6 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स। सो नाउ सी 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8. So this is your 18 electrons and 2 electrons will be on sulfur. So this will be this according to this one. Is it the right structure? हाँ भाई, अगर इस तरीके से आप देखोगे तो सही है, लेकिन बेटा सल्फर जो होता है, सल्फर की कोवैलेंसी जो होती है, कोवैलेंसी वो 2 4 और 6 होती है, और कभी भी जो सेंट्रल एटम होता है वो हमारा हमेशा मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहता है ना, मैक्सिमम कोवैलेंसी स्टेट में उसको होना ज़रूरी होता है, वो चाहता है कि वो मैक्सिमम में हो। और यहाँ तो वो सिर्फ कितने बना रहा है, 1 2 3 बॉन्ड्स तो वो बना रहा है, और 2 उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है 5, तो 1 2 3 4 5 हैं, जिसमें से वो सिर्फ 3 कोवैलेंसी प्रेजेंटली शो कर रहा है, 2 उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अब ये क्या करेगा, ये 6 बनाएगा, तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से लोन पेयर हटेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब आप देखो बेटा इसकी कोवैलेंसी 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब आप इसका फॉर्मल चार्ज निकालोगे, तो फॉर्मल चार्ज आप निकालोगे 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, सो इट इज 0, सो 1 2 3 4 5 6 -1 7, 1 2 3 4 5 6 7 -1,
For sulfur you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, so 0. So here the formal charge is 0. तो हम बेटा डायरेक्टली हमें फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने बना लिया. सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर योर SO3 2- having the sulfur single bond and here double bond and the charge is -2. So this is the structure for SO3 2-. Now see the structure for the another molecule. Okay, SO4 2-. Way beta, valence electrons 6 into 1 plus 4 into 6 plus 2. So it is 6 plus 24 plus 2. This means 32 electrons are your valence electrons. How many are used to complete its octet electrons? So it is 8 plus 4 into 8. So you have 40 electrons. So how many shared electrons are there? Shared electrons, that is 40 minus 32. You have the 8 electrons are the shared electrons. Unshared electrons are here, you can see, that is the 32 minus 8. So we have 24 electrons. There are unshared electrons. So how 8 is your shared electrons. So when we draw the structure for sulfur, you see 1, 2, 3, 4 बना सकते हैं बेटा. 4 oxygen atoms bonded by the single atoms. Now we draw its lone pairs to complete its octet. डायरेक्टली बेटा अब तो सीख गए हैं तो फटाफट से बना देंगे. अब आप यहाँ देखो बेटा कि 4 3s are 12. 12 means 24 electrons are used as the unshared electrons. तो ये तो हमारी बात हो गई. लेकिन अगर आप अब सल्फर को देखो बेटा तो सल्फर की कोवेलेंसी इस समय क्या हो रही है? 1, 2, 3, 4 से 4. और ये मैक्सिमम कोवेलेंसी स्टेट में जाना चाहेगा तो ये किस में जाना चाहेगा? 6 में. और 6 वाली कंडीशन क्या हो सकती है? एक लोन पेयर यहाँ से हटेगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा. एक लोन पेयर यहाँ से हटेगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा. अब आप देखो बेटा कोवेलेंसी कितनी हो गई? अब आप देखो बेटा कोवेलेंसी 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 इज द कोवेलेंसी. यहाँ पे स्टेट देखो फॉर्मल चार्ज 0, 0. Here -1, -1. So simple the structure. So sulfate ion structure is S double bond O, double bond O, O minus, O minus. और आप कैसे बना सकते हो बेटा? S double bond O, single bond O, single bond O, double bond O and the charge is shown like this. ये आप कैसे भी इसको प्रूव कर सकते हो. Now see the next one. PO4 3-. अब इसमें बेटा कैलकुलेट करिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के 5 प्लस हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? 4 into 6 plus 3. When you calculate it is your 32 electrons. 32 electrons, the electrons used to complete its octet. So it is 8 plus 4 into 8. 8 plus 32 means 40 electrons. So how many shared electrons are there? 40 minus 32, we have the 8 electrons, shared electrons. Unshared electrons will be your 32 minus 8, that gives you 24 electrons. So this is your unshared electrons. Now we are drawing the structure for the phosphate. See, phosphate at the center, 4 oxygens. Okay, they will be bonded by the single bond, first state. Now we will now put the lone pair. अनशेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे किस फॉर्म में जाते हैं? लोन पेयर के फॉर्म में जाएंगे. तो लोन पेयर से फॉर्म में पुट करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Again 7, 8. Is this structure correct? Phosphorus belongs to the 5th group. What is its covalency? Its covalency is 5. लेकिन इस केस में क्या हो रही है कोवेलेंसी? 1, 2, 3, 4, only 4. So what will be the next part? The one lone pair will go share as a bonded electron. Now you calculate the formal charge.
So it's 0, minus 1, minus 1, minus 1. So this is the structure for the phosphatidine. Now see SO5 2 minus. It is peroxo डाइसल्फेट आयन. अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है बेटा. तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप निकालते हो. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इंटू फॉर ऑक्सीजन इट इज 6 प्लस 2. So it comes out to be plus 2, that is your 38 electrons. Now for completing its octet, how many electrons we are needing? 8 plus 5 into 8 है ना. कि हमारे पास कितने हैं? तो that is 8 plus 40, 48 electrons. So how many shared electrons should be there? 48 minus 38, we have the 10 electrons. And how many unshared electrons? That is 38 minus 10, we have 28 unshared electrons. Now, when it is a peroxo acid, one thing you have to make it very clear that oxygen is having a peroxide linkage, that is 2 oxygen atoms are linked by a single bond. अब आप सल्फर देखो, सल्फर at the center having 1, 2, 3, 4, 5 oxygen. Now, we have to draw the single bond between them. Complete their octet by adding their lone pair of electrons. How many electrons? Lone pairs? 28. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again, in this way, we can add the lone pair of electrons. And if you see the central atom, it is also having its 8 electrons. Is the correct structure? Okay, we can verify it over here. But the verifying means count the covalency for sulfur. The covalency for sulfur in this case is only 4. It has to be 6. And it could be 6 only if there are 2 double bonds over here. और ये डबल बॉन्ड कैसे लगेंगे बेटा? ये डबल बॉन्ड लग सकते हैं जब हम इस लोन पेयर को हटा के यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दें, यहाँ पे हम एक लोन पेयर हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें, तभी ये स्ट्रक्चर हमारा पॉसिबल है. अब हम इसकी फॉर्मल चार्ज निकाल लो बेटा. फॉर्मल चार्ज फॉर हेयर इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 means -1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -1. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. And if you see for sulfur, it is also 0. So SO5 2 minus. Structure for SO5 2 minus is double bond O, double bond O, single bond O, single bond O, single bond O. And what is the on total? We have the -2 charge. In this way, the structure can be justified. Hope you have understood that how we can draw the Lewis dot structure to calculate its formal charge also. Hope you have liked this video. Keep watching. Stay tuned. Stay safe. Thank you.